नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस युग में गंगा द्वार नामक एक स्थान पर निवास करने वाले एक महर्षि थे। नाम था भारद्वाज। वे बड़े यशस्वी और व्रतशील ऋषि थे। उनके ज्ञान, विवेक और तप से ऋषियों, महात्माओं व देवताओं में उनका बड़ा यश था। महर्षि भारद्वाज के पास एक यज्ञ पात्र था जिसका नाम था द्रोण। इसी यज्ञ पात्र से एक बालक का जन्म हुआ। महर्षि भारद्वाज ने अपने इस पुत्र का नाम अपने इसी यज्ञ पात्र के नाम पर द्रोण रखा। इसी नाम से भारद्वाज पुत्र द्रोण जगत में प्रसिद्ध हुए। द्रोण जब बड़े हुए तो उन्होंने सभी वेद और वेदांगों का स्वाध्याय किया। पिता के द्वारा द्रोण ने बहुत से दिव्य अस्त्र और शस्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त किया। द्रोण पिता महर्षि भारद्वाज से आग्नेयास्त्र की भी शिक्षा लेना चाहते थे, परंतु ऋषि भारद्वाज ने यह विद्या पहले ही अपने शिष्य अग्निवेश्य को दे चुके थे। भारद्वाज ने अग्निवेश्य को भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी दे आग्नेयास्त्र की शिक्षा द्रोण को देने को कहते हैं। अपने गुरु की आज्ञा मान अग्निवेश्य द्रोण को आग्नेयास्त्र की शिक्षा प्रदान करते हैं। एक राजा थे, नाम था पृषत। पांचाल के राजा पृषत महर्षि भारद्वाज के मित्र थे। भारद्वाज पुत्र द्रोण के जन्म के समय ही राजा को भी द्रुपद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जब राजा पृषत पुत्र द्रुपद बड़े हुए तब उन्होंने भारद्वाज के आश्रम में ही अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की। आश्रम में रहते हुए भारद्वाज पुत्र द्रोण से उनकी मित्रता हुई। समय गुजरता रहा। पांचाल नरेश पृषत के स्वर्गावास हो जाने पर राजकुमार द्रुपद पांचाल राज्य के राजा बने। उधर महर्षि भारद्वाज के ब्रह्मलीन हो जाने के उपरांत द्रोण अपने आश्रम में ही तपस्या करने लगे। कुछ समय पश्चात भारद्वाज पुत्र द्रोण का विवाह ऋषि शरद्वान की पुत्री कृपि से संपन्न हुआ। द्रोण पत्नी कृपि के गर्भ से भयंकर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। अश्वत्थामा के जन्म से द्रोणाचार्य को बड़ा हर्ष हुआ। द्रोण ने भगवान परशुराम से प्रयोग, रहस्य और उपसंहार विधि के साथ दिव्य अस्त्र शस्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त किया था। ऋषि शरद्वान के एक पुत्र भी थे, कृपाचार्य। कृपाचार्य और कृपि का जन्म एक ही दिन हुआ था। ये दोनों भी भारद्वाज पुत्र द्रोण के ही समान गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। जिस प्रकार द्रोण का जन्म द्रोणो नामक यज्ञ पात्र से हुआ, उसी प्रकार कृपाचार्य और कृपि का जन्म सरकंडों से हुआ था। जन्म से पूर्व ही ऋषि शरद्वान किसी अन्य स्थान पर तप करने चले गए। संयोगवश राजर्षि शांतनु शिकार के लिए उधर ही थे। जब उनको ये दोनों बच्चे दिखे तो उन्होंने इन्हें अपना ही बालक मान अपने घर ले आए। दोनों बच्चों का यथोचित संस्कार कर उनका लालन पालन किया। राजर्षि महाराज शांतनु ने बालक का नाम कृप और बालिका का नाम कृपि रखा। ऋषि शरद्वान अपने तपोबल से इन दोनों बच्चों के लालन पालन करते राजर्षि महाराज शांतनु को देखा। तब वे भी राजर्षि शांतनु के पास आए और उन बच्चों के जन्म रहस्य व गोत्र आदि राजर्षि को बताया। उन्हें चारों प्रकार के धनुर्वेदों, विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। कुछ ही समय में बालक कृप सभी विषयों के परमाचार्य हो गए। कौरव, पांडव, यदुवंशी और अन्य कई राजकुमार कृपाचार्य से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। द्रोण मित्र द्रुपद अब पांचाल के राजा थे। जिस प्रकार कृष्ण मित्र सुदामा दरिद्रता को भोग रहे थे, उसी प्रकार द्रोण भी अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ थे। एक दिन पत्नी कृपि के कहने पर द्रोण अपने मित्र द्रुपद के पास पांचाल जाते हैं, लेकिन द्रुपद कृष्ण नहीं थे। राजा द्रुपद ने भरी राजसभा में द्रोण को पहचानने से मना कर दिया। द्रोण का द्रुपद के राजसभा में बहुत अपमान भी किया गया।
द्रोण खुद को बहुत अपमानित समझ अपने आश्रम न जाकर कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर में गुप्त रूप से कृपाचार्य के घर पर बहुत दिनों तक निवास किया। द्रोण द्रुपद के व्यवहार से बहुत दुखी थे। एक दिन कौरव और पांडव राजकुमार नगर के बाहर मैदान में गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते एक राजकुमार से गेंद कुएं में गिर पड़ता है। बहुत प्रयत्न करने पर भी गेंद बाहर नहीं आ पाता। राजकुमारों ने पास ही एक दुबले पतले और सांवले रंग के ब्राह्मण को देखा। राजकुमारों ने उस ब्राह्मण से अपने गेंद को कुएं से बाहर निकालने का आग्रह किया। मुस्कुराते हुए ब्राह्मण ने राजकुमारों से कहा, राम राम, धिक्कार है तुम्हारे अस्त्र कौशल को। तुम लोग कुएं से एक गेंद नहीं निकाल सकते। देखो, मैं तुम लोगों की गेंद और अपनी यह अंगूठी अभी कुएं से निकाल देता हूं। तुम लोग मेरे भोजन का प्रबंध कर दो। तब युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप कृपाचार्य की अनुमति मिल जाने पर सर्वदा के लिए भोजन पा सकते हैं। ब्राह्मण ने अपनी अंगूठी कुएं में डाल दी और मुट्ठी भर शीकों को मंत्रों से अभिमंत्रित कर गेंद को कुएं से बाहर निकाल लिया। इसके बाद बाण का प्रयोग कर बाण सहित अपनी अंगूठी को भी कुएं से बाहर निकाल लिया। राजकुमारों के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने ब्राह्मण से उनका परिचय पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग यह बात भीष्म जी से बताना, वे मेरे रूप और गुण से मुझे पहचान लेंगे। राजकुमार नगर लौटकर इस घटना की जानकारी भीष्म पितामह को देते हैं। भीष्म जी तत्काल समझ जाते हैं कि यह हो न हो महारथी द्रोणाचार्य ही हैं। वे स्वयं द्रोणाचार्य को अपने साथ नगर ले आते हैं और उनका स्वागत सत्कार कर उनका शुभ आगमन का कारण पूछते हैं। तब द्रोणाचार्य कहते हैं, भीष्म जी, जब मैं अपने पिता भारद्वाज से शिक्षा ले रहा था तब पांचाल राजकुमार द्रुपद भी मेरे साथ ही शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। हम दोनों में बड़ी मित्रता थी। राजकुमार द्रुपद ने राजा बनने पर अपने साथ ही मुझे रहने का वचन दिया और अपने राज्य व संपत्ति में मुझे अधिकार देने का भी वचन दिया था। उनकी इस प्रतिज्ञा से मैं बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता था। कुछ समय बाद शरद्वान पुत्री कृपि से मेरा विवाह संपन्न हुआ। हमारा सूर्य के समान पुत्र भी हुआ, जिसका नाम अश्वत्थामा है। एक दिन की बात है, गोधन के धनी ऋषि कुमार दूध पी रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें देखकर दूध पीने के लिए रोने लगा। मेरे पास गाय नहीं थी। एक दिन मैंने देखा कि कृपि आटे के पानी को अश्वत्थामा को पिला रही है और अश्वत्थामा उसे दूध समझकर बहुत प्रसन्न हो रहा था। अपने बच्चे की यह हंसी और अपनी दरिद्रता देख मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। मेरे धैर्य का बांध अब टूट रहा था। तब मैं अपने प्रिय सखा पांचाल के राजा द्रुपद के पास चला गया। द्रोणाचार्य ने भीष्म जी को द्रुपद के द्वारा अपने अपमान की घटना को पूर्ण रूप से बताया। भीष्म जी कहते हैं, महारथी, आप अपने धनुष से डोरी उतार दीजिए और यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीजिए। कौरवों का धन, वैभव और राज्य आपका ही है। सभी राजकुमार आपके आज्ञाकारी सेवक हैं। आपका आगमन हमारे लिए शुभ है। द्रोणाचार्य अब गुरु द्रोणाचार्य हो गए। कुरु राजकुमारों और कुरु वंश से उनका संबंध अब प्रगाढ़ हो गया था। आज की कथा में बस इतना ही। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।